हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस कुंडली विश्लेषण के अंदर फिर हम एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंसेप्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो कितना वैलिड हो पाता है, क्योंकि मैंने इसे किसी किताबों में तो पढ़ा नहीं है। कोर जो है इसका वो एक ही बात पे है कि सूर्य जो है वो राशियों के द्वारा हमारे कर्मों को नियंत्रित करते हैं। तो राशियों के अंदर ही कहीं ना कहीं हमारे कर्म जो हैं वो छिपे हुए होते हैं। कल की कुंडली में हमने देखा था कि कैसे धीरू भाई अंबानी जी अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और प्रारब्ध कैसे उनको आगे बढ़ाता है। आज की कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि कैसे श्री रतन टाटा जी अपने जीवन के अंदर उन्नति करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो होगी दोस्तों वो किसी के पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं होगी, ठीक है, बट पॉइंट्स को जस्ट टच करते हुए निकल जाऊंगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो कि किसी को किसी बात पे हर्ट कर जाए। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, एक बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 9 नंबर का लगन बन रहा है जीवन के अंदर, पहली चीज, लगन 3 तरह से बन सकते हैं। चंद्रमा वहां बैठता हो तो, सूर्य वहां बैठता हो तो, और यदि वो फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसी स्थिति में 9 नंबर लगन बन सकता है। यहाँ पे देखें तो 9 नंबर फर्स्ट हाउस में भी है और सूर्य भी वहां बैठा है। सेम चीज रिपीट हुई थी धीरूभाई अंबानी जी के साथ, सेम चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही है इस पॉइंट पर रतन टाटा जी के साथ। तो जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिएगा। जब 9 नंबर लगन के अंदर आके बैठ रहा है, उस परिस्थिति में जो छठा भाव बन रहा है जिससे हम कोर प्रारब्ध देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुक्र की राशि वृषभ बन जाती है। वृषभ जो है वो पैसों को दर्शाने की कोशिश करती है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के लिहाज से वो सेकंड हाउस है, संचित धन की भाव की राशि है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग जो 9 नंबर लगन से जन्म लेते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो लगन 2 बार रिपीट हो जाए, 2 बार रिपीट होने से मतलब पहले भाव में आया फिर सूर्य आ गया तो अगेन स्ट्रांगली रिपीट हो गया। अगर मान लीजिए ये लगन होता और इसी लगन के अंदर चंद्रमा बैठ जाता, अगेन किसी तरीके से वो रिपीट हो जाता तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन समझिएगा कि अगर ये लगन में 9 नंबर बन के आ रहा है, वहां पे सूर्य चंद्रमा भी बैठे हुए हैं तो भी एक प्रोमिनेंट पार्ट निभा सकते हैं, क्योंकि 2 लगन सेम हो जाएंगे। उस केस में ये जो सेविंग्स है, संचित भाव सेकंड हाउस जो हमारा होता है, और सेकंड नंबर की राशि जो संचित है वो धन शुक्र को दर्शाती हुई नजर आई है। और कहीं ना कहीं इस लिहाज से जब 9 नंबर के लगन कुंडलियों के अंदर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन के अंदर कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव, यानी वेल्थ, वैभव के प्रभाव की जुड़ी हुई चीजें ज्यादातर दिखने को मिली हैं दोस्तों। खुशी से मिली हो या दुख से मिली हो, लेकिन पैसे, आर्थिक स्थितियों को लेकर ये लगन हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप में ज्यादा नजर आया है। प्रारब्ध दिन का मुझे ऐसा लगता है शुक्र, वैभव, धन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कॉमन फाइंडिंग्स के आधार पर चीजों की बात कर रहा हूं। अब जिस प्रोसेस से कल स्टार्ट किया था आज भी उसी प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि क्रियमान राशियों को सबसे पहले देखते हैं। पहला क्रियमान राशि जो है वो पंचम में आई है। प्रेम करना है तो करें, ना तो ना करें, ठीक है। फैमिली बनानी है तो बनाए, वरना ना बनाए, कोई जबरदस्ती नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। एक वेल्थ बनानी है तो बनाए, ठीक है। गेम्स नेटवर्किंग बनानी है तो बनाए, वहां पे कोई जोर जबरदस्ती होगी, वहां पे जोर जबरदस्ती होगी। क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे ग्रह जाके बैठा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो क्रियामान्य कर्मा के लिहाज से अगर मैं बात करता हूँ, क्रियामान्य कर्मा के हिसाब से यहाँ पे ये भाव खाली बैठा हुआ है, कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये होना ही होना है। यहाँ पर हम बात करें तो ससुराल पक्ष को हमने देखा था, कोई कंफर्मेशन नहीं कि वो होना ही होना है। लेकिन हाँ, ये जो है 7 नंबर की राशि जो कि क्रियमान राशि है, लेकिन भाव कैसा है? संचित है। चंद्रमा बैठा है, मन वहां पे बैठा है, तो ये एक्टिव है। और ये एक्टिव है तो ये नेटवर्किंग बनाने की कोशिश करेगी। टाटा जी इस तरीके से मनी माइंडेड नहीं है। अभी इनके जीवन को हम देखेंगे ये कैसे आया तो हमें समझ में आएगा। चंद्रमा मन है, मन क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है तो नेटवर्किंग 100% होगी। एक्टिव है वो राशि क्योंकि वहां ग्रह बैठा हुआ है। इसके बाद आता है 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि जो है वो कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस है, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग क्रियमान्य कर्मा बन गई। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए कि ये 10 नंबर की राशि सेकंड हाउस में आती है जब कभी भी 9 नंबर लगन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक क्रियमान्य कर्मा जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों की फैमिली लाइफ के अंदर जाकर इफेक्ट करता हुआ नजर आता है, या वेल्थ को लेकर इफेक्ट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग्स का होता ही होता है। यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले
10 नंबर की राशि जो कि क्रियमाण कर्म के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी वो एक्टिव हो रही है, वहाँ पे एक ग्रह बैठा हुआ है। राशि दूसरी इस तरीके से एक्टिव हो सकती है दोस्तों कि वहाँ का स्वामी उसको देख ले तो भी वो भाव को हम एक्टिव मानते हैं, उस राशि को हम एक्टिव मानते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रह के बैठने के कारण वो राशि एक्टिव है। अब थिंग्स रिलेटेड विद द वेल्थ हो या थिंग्स रिलेटेड विद द फैमिली हो, ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। पिछली कुंडली में जब मैं बात कर रहा था तो वहाँ पे शनि खुद बैठे थे। शनि जो है वो मटेरियल्स को लेकर कहीं ना कहीं चलते हैं, गुरु जो है वो जीव को लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी ग्रोथ की साइकिल में क्या हुआ, गुरु वहाँ पे नीच होकर बैठे हुए हैं। गुरु देवगुरु कृपा के रूप में होते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रभाव की बात को समझिएगा। व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उनके जो माँ बाप हैं उन्होंने उनको कहीं ना कहीं त्यागा, यानी कि अपनी फैमिली छूटी। भाव राशि के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ उसको स्थिति में नीच स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे रतन टाटा जी की लाइफ स्टाइल को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे ना दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ मेरी बात किसी को दुखी ना करे। यहाँ पे गुरु जब नीच राशि अवस्था में आया तो अपनी ही फैमिली यानी कि जहाँ पे बर्थ हुआ वहाँ से पहले तो साइड आउट किया गया। दूसरी कंडीशन ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि फिर कोई उन्होंने अपना फैमिली एक्सपेंशन, फैमिली को आगे बढ़ाने की कोशिशें ज़्यादा नहीं करी हैं। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है। कर्मा जो है वो कहीं ना कहीं कैसा है, सेकंड हाउस हम हर व्यक्ति के लिए संचित कर्मा दिखाता है। वहाँ पे क्रियमान राशि बैठी हुई है और उस राशि में कहीं ना कहीं गुरु बैठे हुए हैं, तो फैमिली से हमेशा कहीं ना कहीं दूर रखा गया है। ऐसी स्थिति में ये दिखाई देता है। अब चलिए सेकंड फैक्टर पे आते हैं। हमने अभी क्रियमान राशि से बात कर ली, क्योंकि ये भाव संचित है तो गुरु देव कृपा वहाँ पे संचित करने की कोशिश करेगी। सेकंड हमने बात करी कि संचित राशियों पे आई। संचित राशियों का मतलब है कि हमने कलेक्टिवली कुछ काम मिलजुल के किए थे या हमने किसी के प्रति कुछ काम किए थे और अब बदले में वो चीज़ों का लेन देन हो। तो संचित राशियाँ कौन सी होती हैं? संचित राशियाँ होती हैं 2 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। यहाँ पे देखिए 2 नंबर की राशि जो है वो एक्टिव है, किसके दम पर? केतु के दम पर, क्योंकि वहाँ पे ग्रह बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध का तो भाव बनेगा ही, क्योंकि छठा भाव है, लेकिन संचित में किसी के प्रति हमने धन कुछ ना कुछ दिया हुआ है, क्योंकि शुक्र वैभव की राशि बैठी हुई है और वही लेने देने की संभावना यहाँ पे फिर बनती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ हम देखने की कोशिश करें 5 नंबर, ये भाग्य भाव में बैठा हुआ है, प्रारब्ध के भाव है ये, लेकिन संचित है। यहाँ पे कोई ग्रह बैठा नहीं है, इसकी एक्टिविटी इस तरीके से नजर नहीं आती, एक्टिव नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पे बात करें 8 नंबर संचित है और उसमें राहु बैठा हुआ है और वो भी 12th हाउस यानी कि अगेन प्रारब्ध का भाव है, राशि संचित है, ग्रह राहु बैठा हुआ है एक्टिवली। व्यक्ति बेहतरीन तरीके से दान कर देता है कोई भी चीज, राहु वहां पे बैठा हुआ है और वो भी किस प्रकार की प्रवृत्ति में है, कहने के लिए हम कह सकते हैं वो नीच राशि अवस्था होगी, लेकिन राहु क्या दिखाता है? चाहते दिखाता है। 12वां घर क्या दिखाता है? चैरिटी दिखाता है। और वहां पे बैठा भी क्या है? संचित है। जब वो व्यक्ति दे रहा है तो वो कहीं पे लालच में नहीं आ रहा। एक बात को समझिएगा, जब कोविड की स्थिति आई थी उस समय इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी ओर से जाने दिया था कि जा रही है तो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना पावरफुल कंडीशन तभी होगा क्योंकि 12th हाउस में भी संचित राशि है कि मैंने जिनसे लिया था उनके लिए मैं दे पा रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं राहु की तरह से काम करता हुआ नजर आता है दोस्तों, क्योंकि वो चाहतों का ग्रह है। व्यक्ति अगर चाहेगा नहीं तब तक वो किसी चीज़ को अपने पास से छोड़ेगा नहीं, ठीक है। चाहत में ही लोग किसी चीज़ को पकड़ के पाने की कोशिश करते हैं और चाहत ही होती है किसी को दे सकने की। तो 8 नंबर की राशि संचित है, उसमें राहु बैठा है तो वो डिजायर है, और डिजायर यहाँ पे क्योंकि 12वां घर है तो वो देने की है, ठीक है। ये कंडीशन कहीं ना कहीं इस चार्ट में भी फिट बैठती है। इसके बाद बात करते हैं एक और संचित राशि जो कि 11 नंबर की है, बैठी है भाव के लिहाज से प्रारब्ध में, एक्टिव है क्योंकि वहाँ पे मंगल देव जाके बैठे हैं। तो साहस और पराक्रम जो है वो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संचित रूप से मिलेगा। अब इस बात को जोड़ रहा हूँ, इसको समझिए। संचित रूप से ये साहस पराक्रम मिलेगा तो जब जीवन में शुरुआत में बचपन में किसी फैमिली ने उन्हें अपने से हटा दिया तो किसी दूसरी फैमिली ने, संचित जो जुड़े हुए लोग होते हैं संचित, उन्होंने उनको फिर से राइज करना शुरू किया। यहाँ पे व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं जाऊँगा पैसा बनाऊंगा लेके आऊँगा, यहाँ पे व्यक्ति को एक ऐसा परिवार मिला जिसकी लीनिएज को चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर आई है। इस बात को यहाँ पे इसलिए समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इस भाव में गुरु बैठे हुए दिख रहे हैं, वो हमें भाव को नीच राशि प्रभाव दिखा रहे हैं, तो वो प्रभाव के कारण कोई चीज छूटी भी है, लेकिन व्यक्ति के एक संचित कर्म के कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई दूसरी ऐसी चीज मिली है जो उसके साहस पराक्रम को बढ़ाने में एक अहम रोल निभाती हुई नजर आती है। वहां से उस फैमिली से हट के
एक नई फैमिली के अंदर आना और वहाँ से एक जिम्मेदारियों को उठाना। क्योंकि रतन टाटा जी ने खुद से कोई कंपनी स्टार्ट तो नहीं करी दोस्तों, लेकिन उनको जो चीज़ मिली उसको बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है। एक बनी हुई इमेज को संभाल के उसको ऊपर उठाया है, ये भी कोई कम बात तो नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे इसका संचित भावों का एक्टिव रहना जीवन में ये दर्शाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं लोगों से कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। मंगल साहस का ग्रह है, इसलिए साहस मिलता हुआ नजर आएगा। तो हमने बात कर ली इस समय क्रियमान्य कर्म राशियों को लेकर, हमने बात कर ली इस समय अपनी संचित राशियों को लेकर, यानी कि हमने जो दूसरों के लिए किया था उसका पलट के कहीं ना कहीं कुछ आएगा। अब आखिरी बात बचती है, वो है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है इंडिविजुअलिटीज। तो जब हम बात करते हैं प्रारब्ध के हिसाब से, तो पूरा केंद्र जो है उनमें आने वाली सभी राशियां यहाँ पे प्रारब्ध की बनी हुई हैं। अब इसमें देखिए 3 ग्रह एक्टिवली बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस के अंदर, और तीनों के तत्वों को देखें। सूर्य सम्मान है, प्राइड है, वो देने की कोशिश करेगा। अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बलवान होता है। दूसरा बुध, बुद्धि, ठीक है, सोच, डीप थिंकिंग, वो देने की कोशिश करेगा। कम्युनिकेशंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा तो आगे आते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि वो गुरु की राशि में बैठा हुआ ग्रह है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है और मर्क्यूरी को यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल होती है, इसलिए जो उनका ब्रेन पावर है, बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक ढंग से काम करेगी। व्यक्ति जेनेटिकली उस बैकग्राउंड से भले नहीं आया, लेकिन उसका सोचने की कैपेसिटी जो है वो 100% सपोर्ट करेगी, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 6 नंबर राशि है, बुध की राशि है, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध होता है कुंडली का 6th हाउस की वजह से, वो खुद भी व्यक्ति को ऊपर उठाना बनाना चाहता है। इसीलिए जीवन में कुछ बुरा भी हो रहा है तो कुछ अच्छा भी हो रहा है, ठीक। दूसरा शुक्र, शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं वैभव को दर्शाता है, वेल्थ को दर्शाता है, और किसकी तरफ आ रहा है, फर्स्ट हाउस की तरफ आ रहा है। फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपकी पर्सनैलिटी को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे शुक्र लाभ भाव का भी स्वामी होता है, वो भी फिर अगेन गेन्स जो हो रहे हैं वो भी किसकी तरफ आ रहे हैं, वो भी सेल्फ की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो फैक्टर इफेक्ट को अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रारब्ध कर्मा की राशि के अंदर 3 ग्रह मौजूद हैं, जिसमें से कारक तत्व से देखें तो सूर्य पहले तो प्राइड दिखाता है, दूसरा यहाँ भाग्य का स्वामी बन जाता है। बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं बुद्धि बल को दिखाता है, जो कि 10th हाउस का स्वामी बन के फिर काम कर रहा है। शुक्र वो वैसे वैभव दिखाता है, और कहीं ना कहीं प्रारब्ध भाव का स्वामी बन के, प्रारब्ध भाव 6ठे भाव का स्वामी बन के सीधे सीधे व्यक्तित्व के ऊपर, फर्स्ट हाउस लग्न के ऊपर अपने प्रभाव को छोड़ने की कोशिश करता नजर आता है। दूसरा जो है वो है शनि। शनि 12 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। 12 नंबर की राशि भी कहीं ना कहीं जीवन के अंदर, क्योंकि नेचुरल 12th हाउस है ना, और नेचुरल 12th हाउस चैरिटीज को दर्शाता है, ठीक। और साथ ही साथ प्रारब्ध भाव में बैठी हुई राशि होने के कारण वो एक सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, अब शनि दुख का कारक ग्रह भी माना जाता है। एक फैमिली से छुड़वाया, प्रारब्ध क्योंकि वहां बन के बैठा है, उसके तहत वहां से मूवमेंट करवाई, बट कुछ अच्छा संचित में था, उसके तहत आगे बढ़ाया। दूसरा फैक्टर है शनि जहाँ बैठे हुए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शनि यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ नजर आता है। 4th हाउस जो है वो भी कहीं ना कहीं वेल्थ को लेकर बात कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज को लेकर बात कर रहा है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश को लेकर बात करता है, क्योंकि 4th हाउस एक बड़ी फैमिली को दर्शाने की कोशिश करता है। वहाँ पे 12 नंबर की राशि, जो कि अतः सागर की राशियों के रूप में देखी जाती है, उसका बैठना, और उस पर शनि यानी कि कर्मकारक ग्रह का बैठना, तो कहीं ना कहीं वो एक लीनिएज के द्वारा, यानी कि पहले किसी और ने बनाकर देते समय उसको संभालने की शक्ति जो है वो उनको प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। और वो जो कर्म है वो कहीं ना कहीं, या तो आप ये समझ लीजिए मटेरियलिस्टिकली प्रॉपर्टी की तरफ, और दूसरी तरफ पे शनि देश की तरफ, क्योंकि 4th है, उसको प्रभावित करते हुए चैरिटेबल तरीके से, शब्द को यूज कर रहा हूँ चैरिटेबल तरीके से, क्योंकि 12 नंबर है, ठीक है, गुरु की राशि जो नेचुरल 12th हाउस में आती है, वो प्रारब्ध है, और वो देना चाह रहा है, कर्म के माध्यम से वो देना चाह रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति का प्रारब्ध जो है वो कर्मा के थ्रू, शनि कर्म कारक ग्रह के थ्रू भी उनसे कर्म करा रहा है, और वो खुद में कोई चीज़ों को अपनी बहुत बड़ी चाहतों में नहीं दिखा रहे कि अपनी इमेज स्टेटस बढ़ाएं, कॉम्पीट करें, दुनिया को कम्पीट करके किसी को नीचा दिखाएं, ऐसा नहीं कर रहा। चैरिटी कर रहा है, जितना कमाना है बढ़ाना है, खुद को बढ़ा रहे हो, दूसरों के लिए उसको समर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो भी राशियों के अंदर लिखे हुए कर्म होते हैं वो ग्रहों के बैठने पे एक्टिव होंगे, या दूसरा कंडीशन ये है कि ग्रह अगर उस अपनी राशि को देख रहा हो तो भी वो एक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि जो कंसिडरेशन हमने पढ़ रखी है वो यही है
कि अगर कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो या फिर वो अपनी राशि को देख रहा हो तो वो एक्टिव है। अगर ये परिस्थिति ना भी हो तब भी जिन राशियों में ग्रह बैठे हैं वो राशियां और वो भाव जीवन में एक्टिव हो जाया करते हैं। धन्यवाद।